फिल्म उदयपुर फाइल्स आज 11 बजे रिलीज होगी। उदयपुर में 3 स्क्रीन पर एक शो में होगा फिल्म का प्रदर्शन। कन्हैयालाल हत्याकांड पर फिल्म बनी है। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को लेकर के माकूल बंदोबस्त किए हैं। कन्हैयालाल का परिवार उदयपुर में इस मूवी को देखेगा। कन्हैयालाल के किरदार में नजर आएंगे फिल्म अभिनेता विजय राज। तो देखिए, इमोशनल कर देने वाला मोमेंट है, क्योंकि जिस तरह का हत्याकांड रहा, लेकिन कन्हैयालाल के परिवार के साथ में हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि इस समय जुड़े हुए हैं। रवि, आप मौजूद हैं और वाकई में किसी भी परिवार के लिए बेहद भावुक कर देने वाला वो क्षण, जब काफी कोशिशों के बाद जब न्याय का इंतजार है, लेकिन इसी बीच वो हकीकत पूरी दुनिया के सामने आने का आज इंतजार खत्म हुआ है। आप वहां पर मौजूद हैं, बात कीजिए जरा। बिल्कुल जयती, मैं फिलहाल कन्हैयालाल साहू जो हैं उनके घर पर हूँ, उनके परिवार के साथ हूँ। तो देखिए, करीब 3 साल पुराना ये जो पूरा मामला है, इस मामले में अभी गुनहगारों को सजा मिलना तो बाकी है, लेकिन उसके इस हत्याकांड के बाद एक फिल्म का जो निर्माण हुआ, उस फिल्म में भी करीब 55 कट लगाए गए। और ये जो मूवी है, ये कई सारे लिटिगेशन के बाद फाइनली आज रिलीज होने जा रही है। तो परिवार के जो लोग हैं वो थोड़ी राहत इस वजह से महसूस कर रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये देश के सामने आ पाएगा। मेरे साथ कन्हैयालाल के जो बड़े पुत्र हैं यश, वो मेरे साथ में हैं। यश, ये जो पूरा घटनाक्रम था काफी दर्दनाक था, पूरे देश को इससे दुख हुआ। आज फाइनली ये जो मूवी है ये दुनिया देश के सामने आ रही है, इतना लिटिगेशन के बाद में सामने आ रही। तो आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस मूवी को लाने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष हुआ है, क्योंकि इस मूवी को हाई कोर्ट दिल्ली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका रुख करना पड़ा है। और सभी ने इसको आज पास करके इसको क्लियरेंस देकर एक मैसेज दिया है, ठीक है, कि देश में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो जब वो रियल में होती है, तब अगर देश का सौहार्द नहीं बिगड़ता तो ये एक मूवी आने से भी देश का सौहार्द नहीं बिगड़ेगा, ये कोर्ट का भी कहना है। तो ये मूवी बड़ी ही मुश्किल के बाद आई है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मूवी तो सिर्फ एक जरिया है, हमें न्याय दिलाने का सहारा है, ठीक है, पर अभी तक न्याय नहीं हुआ है, इंसाफ अभी भी बाकी है। वो जो हत्यारे हैं, वो जो आतंकवादी जिहादी हैं, वो अभी भी जेल में ही हैं, उन्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली है। और हमारे लिए हमारी जो असली जीत है वो उसी दिन होगी जिस दिन उन दोनों को, कम से कम उन दोनों को फांसी की सज़ा मिले, क्योंकि इस चेन में पकड़े गए टोटल लोग तो 9 थे, कि उसमें से 2 की जमानत हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से केस चल रहा है और भी लोग इसमें धीरे धीरे जमानत पे छूटते रहेंगे, हो सकता है कि मुख्य आरोपी भी छूट जाए। यश, ये जो मूवी है इसका जो कथानक है करीब 3 घंटे का बताया गया था, लेकिन कट लगने के बाद में 2 घंटे 5 मिनट के आसपास मूवी रह गई है। तो क्या जो भाव है वो क्या सर्कुलेट हो पा रहा है, वो क्या प्रसारित हो पाएगा इस मूवी के माध्यम से, या फिर कुछ चीजें टूट जाएंगी? क्योंकि घटनाक्रम तो पूरी दुनिया को, देश को पता है क्या हुआ था असलियत में। बिल्कुल, अगर उसमें 55 कट्स लगे हैं तो कहीं ना कहीं जो दिखाना था, जो मैसेज देना था, वो कई मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा। हाँ, पर अभी भी मूवी के अंदर है सब कुछ, कि हमारे परिवार का दर्द, मेरे पिताजी के साथ हुई घटना, पर वो भी हकीकत का 10% भी नहीं है, समझ रहे? क्योंकि हकीकत तो ये थी कि अगर मेरे पिताजी की जो बॉडी थी, अगर उसको कोई आंखों के सामने देख लेता तो वो बोलता कि ये किस हैवान ने किया है, किस जल्लाद ने किया, क्योंकि उनकी बॉडी पे 50-55 से ज़्यादा कट्स, उनकी बाजू शरीर से अलग, उनकी जो गर्दन है वो बॉडी से सिर्फ इतनी सी लगी हुई थी। मतलब सोच सकते हैं उन्होंने किस क्वालिटी से वो काम किया। उन्होंने सीरिया में जिस तरीके से लोगों की गर्दन काट कर दिखा देते, वीडियो डालते, उन्होंने वो उदयपुर जैसे शहर में किया है, ठीक है। और वही चीज इस मूवी के अंदर भी दिखाई गई है, पर बहुत ही छोटे लेवल। जयती, देखिए, ये रील जो है उसके माध्यम से पूरा घटनाक्रम सामने आएगा, लेकिन रियल में क्या स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं। कन्हैयालाल जी की जो पत्नी है वो मेरे साथ में है, तस्वीर हाथ में लेके बैठी है। और ये तस्वीर हाथ में लेके बैठना सैकड़ों बार इस घटनाक्रम के इनके साथ देखा गया, चूंकि इनको आज भी एक आस है कि वो जो घटनाक्रम हुआ है उसके जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मूवी आ रही है, ये अच्छी बात है, और उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपका दुख समझना तो शायद किसी के मुंह नहीं है, लेकिन आज जब मूवी आ रही है तो क्या थोड़ा सा अच्छा फील कर पा रही हैं आप कि चलिए इस बहाने भी एक बार फिर से पूरा घटनाक्रम दुनिया के सामने आ रहा है?
फील तो जब हमको न्याय मिलेगा, उनको फांसी मिलेगी, जब तक हमको फील होगी उसी दिन हमको न्याय मिलेगा, उसी दिन हमको शांति मिल जाएगी। आप ये कन्हैयालाल जी की तस्वीर हाथ में है, आज ये पूरा जो घटनाक्रम है ये देश दुनिया के सामने आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक निर्माता निर्देशक होने कोशिश करिए इस घटनाक्रम को सबके सामने लाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से आप? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, जब आज मेरे साथ गलत हुआ, कल और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द उनको 3 साल तो हमारे हो गया, हमको कब न्याय मिलेगा? तो आज देखो मेरे साथ देखो ऐसा गलत हुआ, पहलगाम वाला भी तो हुआ, वो भी तो गलत ही हुआ। उनको फांसी मिल जाती थी, ये पहलगाम वाली घटना नहीं होती। मैं ये चाह रही हूँ जल्द से जल्द उनको फांसी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जयती, पूरा परिवार जो है वो चाहता है कि जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द फांसी मिले। मूवी आ रही है, रिलीज हो रही है, देश की करीब 4500 से ज़्यादा स्क्रीन्स पर ये मूवी आज जो है वो प्रदर्शित होगी। किस तरीके का रिस्पांस मिलता है ये आज पहले शो के बाद में पता चलेगा, लेकिन पूरा परिवार चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखें। और दूसरी बात ये कि ये जो घटनाक्रम जिसको जिन गुनहगारों ने अंजाम दिया है उनको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। आप ठीक कह रहे रवि, लेकिन वाकई में जिस तरह से आपने बात भी की यश के साथ भी, और भावुक कर देने वाला क्षण है, एक बार फिर से वो सारी चीजें उनकी आंखों के सामने ताजा होगी जिस दर्द को उन्होंने देखा। लेकिन रवि, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं उदयपुर में भी की गई है? उदयपुर वही स्थान है जहां पर ये निर्मम हत्याकांड हुआ। आज शोज भी हैं उदयपुर में, शोज को लेकर के क्या जानकारी, किस तरह से जनता पहुंच सकती है और उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या बंदोबस्त किए गए हैं? रवि, बिल्कुल, देखी जाए कि मैं जहाँ मौजूद हूँ, कन्हैयालाल जी का जो घर है वहाँ पर अभी पुलिस की तैनाती है, ऑलरेडी हर दिन रहती है। और आज कुछ एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो लगाई गई है। जो परिवार जब यहाँ से मूवी देखने के लिए जाएगा तो बाकायदा पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी जो हैं वो उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा उदयपुर में 3 स्क्रीन्स पर ये मूवी रिलीज हो रही है। हर स्क्रीन पर अलग अलग शो में मूवी का प्रसारण होगा। पहला शो 11 बजे जो है वो होने जा रहा है। तो ऐसे में तमाम जो स्क्रीन्स हैं, जो सिनेमाघर हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं, बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि किसी तरीके से जो कम्युनल हार्मनी है वो ना बिगड़ पाए। और जैसा कि खुद यश ने भी कहा कि इस मूवी का मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो घटनाक्रम है इसको एक बार फिर से जनता के सामने लाने का मकसद है, जैसा निर्माता निर्देशकों ने भी किया। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि पूरे कस्बे में किसी भी माफ कीजिएगा, पूरे उदयपुर में ये कम्युनल हार्मोनी प्रभावित ना हो, इसको लेकर जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, उसने पूरे बंदोबस्त किए हैं। जी रवि, एक और चीज बताइए, क्योंकि जिस तरह का वाकया ये हुआ था, पूरे देश भर में कई सारे सवाल थे और यही सवाल आज सभी के जहन में। अभी यश ने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि जो मुख्य आरोपी है उनके लिए सख्त सजा, उससे पहले ये मेक श्योर किया जाना चाहिए कि जो दूसरे आरोपी हैं वो धीरे धीरे करके जमानत पर अब बाहर छूट रही हैं। उन्हें इस चीज का डर है, भय है कि एक दिन वो ना आ जाए जब मुख्य आरोपी भी जेल की सलाखों के बाहर। उसको लेकर के लगातार परिवार की कोशिशें जारी है रवि, उसको लेकर के अभी भी इंतजार बरकरार है, आज भी 3 साल के बाद कन्हैयालाल के इस परिवार का न्याय को लेकर। बिल्कुल, देखिए जयती, मेरे साथ में जो आपको नजर आ रहे हैं वो कन्हैयालाल जी के छोटे पुत्र हैं जी। और ये जो आपने बताया कि पूरा परिवार जो है आज भी यही आस करता है, आज भी यही चाहता है कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, 9 आरोपी जो है वो पकड़े गए, लेकिन 2 जो आरोपी हैं उनको जमानत मिल चुकी है। तो ऐसे में इस तरह की घटनाओं के जो इतनी गंभीर घटनाक्रम है और इसके जो आरोपी हैं उनको जमानत 2 को मिल चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि औरों को भी जमानत मिले। तो पूरे परिवार में एक इस बात का दुख जरूर है। आप बताइए कि इतने आरोपियों में से 2 को जमानत मिल चुकी है। यश ने भी कहा कि आपको क्या डर, क्या सताता है, आपको क्या लगता है कि इस घटनाक्रम को 3 साल हो गए, अभी तक सजा नहीं मिली है, क्या कहना चाहिए आप? हम ये बोलना चाहेंगे जैसे कि मेरे पिताजी के इंसिडेंट को 3 साल हो गया है, उनमें 9 आरोपी पकड़े गए थे, जिसमें से 2 को तो छोड़ भी दिया है। और अगर केस ऐसा ही ढीलेपन से चलता आएगा तो धीरे धीरे क्या पता है मेन आरोपियों को भी छोड़ दे, और फिर हमको क्या आस रहेगी इस सरकार से। बस हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको दोनों को, मुजरिमों को फांसी देवे, और हो सके तो जितने 9 आरोपी हैं उनका सबका इसमें सहयोग रहा है तो सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल देखिए जयश्री, चूंकि एनआईए ने इन्वेस्टिगेट किया पूरे इस मामले को और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई। अब हालांकि पूरा मामला जो है ये कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे में परिवार के लोग तो सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर एनआईए जो है और जो सरकारें हैं वो ये कोशिश करें कि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक अंदाज में हियरिंग हो, जल्द से जल्द जो है हियरिंग हो और जो आरोपी हैं उनको सजा मिल सके। और लेकिन आज का जो दिन है वो इस परिवार के लिए इसलिए खास हो जाता है कि आज मूवी बन के रिलीज हो रही है, क्योंकि इस मूवी के रिलीज होने में भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार तीनों तरफ जो है परिवार को और जो निर्माता निर्देशक थे उनको मूव करना पड़ा था। रवि, मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये मूवी ऐसी है जो फिक्शनल नहीं है, सभी सत्य घटना पर आधारित चीजों को दिखाने का एक जरिया है, एक नजरिया है जो दर्शकों तक पहुंचे, पूरा देश देख पाए कि किस निर्ममता के साथ ये हत्याकांड हुआ। जो यश जिक्र करे थे कि तालिबान और सीरिया में इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन राजस्थान के उदयपुर में जो अपनत्व का शहर कहा जाता है, वहां पर इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया। लेकिन रवि, इस मूवी की अगर बात करें तो उदयपुर फाइल्स, इसके अनाउंसमेंट के साथ ही लोगों को इस चीज की एक्साइटमेंट की उम्मीद देखेंगे वो पहुंचकर, रुकावटें आई, लेकिन आखिरकार अब मूवी रिलीज हो रही है। जो किरदार है, मुख्य किरदार विजयराज ने निभाया है कन्हैयालाल जी का। ऐसे में परिवार से सिर्फ ये भी पूछिए कि इस मूवी के जो किरदार हैं उन्होंने क्या कभी बात, या फिर निर्माता निर्देशक की ओर से उस दर्द को समझने की ओर से बात की गई होगी, परिवार का रहन सहन अडेप्ट करने के लिए बात की गई होगी। विजयराज जो अपने आप में एक बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं, कन्हैयालाल जी के रोल को निभाने के लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा, किस तरह से प्रिपेयर किया इस रोल को, इस रोल में ढलने की और क्या कोशिश की रवि? बिल्कुल जयती, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि चूंकि इस मूवी को जब पर्दे पर लाया जा रहा है तो तमाम चीज़ों को समझना, परिवार के आपसी बंधन को समझना ये बहुत जरूरी हो जाता है। और मेरे साथ कन्हैयालाल जी के छोटे पुत्र हैं, ये सवाल सीधा उनसे पूछ लेते हैं कि आप ये बताएं कि जब ये मूवी का निर्माण शुरू हो गया तो जो भी इसका मुख्य किरदार विजयराज निभा रहे हैं और भी जो दूसरे को स्टार्स हैं, उन्होंने आप लोगों से कभी बातचीत करी, कन्हैयालाल जी के बारे में समझने की कोशिश करी, कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसे उनकी दिनचर्या होती थी, इसको लेके आप लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट था? इसके लिए तो सर मतलब जब प्रोड्यूसर जी फर्स्ट टाइम हमारे से मिले थे उसी दिन हमारा एक मतलब शूटिंग की थी, उसमें मतलब पूरी कहानी उन्होंने उसी में समझ थी, मतलब उन्होंने पूरी कहानी जो इंसिडेंट हुआ था वो पूरा बता दिया था। और फिर उसके बाद विजयराज जी ने उन्होंने उसके हिसाब से कैरेक्टर किया। आप लोगों से कभी बातचीत डायरेक्ट नहीं हुई कि कैसे कन्हैयालाल जी जाते थे? पर्सनली मैं भैया से पूछा हुआ है उन्होंने कि मतलब कन्हैयालाल जी का कैसा व्यक्तित्व था, क्या दिनचर्या थी। बिल्कुल देखिए जैसी परिवार के लोगों से बातचीत जरूर हुई, उनको समझने की कोशिश जरूर हुई, चूंकि मालदास स्ट्रीट की भूत महल गली में उनकी दुकान थी, एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान पर टेलरिंग का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो कन्हैयालाल किया करते थे। और दूसरी बड़ी बात ये कि उनके साथ में भी और जो एक दो लोग और जो थे जो वहाँ काम करते थे, आज उन भी परिवारों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। वो लोग भी चाहते हैं कि जो गुनहगार हैं, चूंकि उन्होंने जो दृश्य देखा, जैसा यश ने भी कहा, उनके छोटे बेटे ने भी कहा कि वो जो दृश्य था उसको देख पाना, चूंकि जिस दिन ये घटना हुई हम लोग भी स्पॉट पर पहुंचे थे, उस दिन वो जो मंजर था उसको देख पाना शायद किसी की कॉन्शियस जो है, किसी का मन जो है अलाउ नहीं करेगा कि वो आने वाले भविष्य में कभी इस तरह का मंजर देख पाए। तो ये एक जो दुख है, एक जो उनके परिवार का जो आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं कचोट है, जैसा कन्हैयालाल जी की पत्नी ने शेयर किया कि उन्हें तो खुशी उसी दिन होगी जिस दिन गुनहगारों को सजा मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे रवि, और बहुत बहुत शुक्रिया उनके साथ आप पहुंचे, बात की आज की प्रतिक्रिया को लेकर के, आपने उनके एक्सपीरियंसेस पूछे, और शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए भी।